ये देखिए, ध्यान से देखिए साथी, इसका कारण क्या है अगर आपको मालूम नहीं, आप अंधाधुंध दवाई डालोगे तो कोई मतलब नहीं होगा साथियों। आपके पौधा क्यों मर रहा है पहले उसका पता करें। ये बैक्टीरिया के कारण हुआ या फंगस के कारण हुआ। और एक कारण है साथियों पौधा मरने का, वो है आपका नेमाटोड। उसका नाम है नेमाटोड। वो हमारा पौधे का जड़ में ऐसा गाट गाट कर देगा। वो आंखों से देख कर आपको मालूम कर सकते हो। और ये जो हमारा फंगस या फिर बैक्टीरिया, ये दोनों में से कोई भी आपको पहचान करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये दोनों काफ़ी हद तक एक जैसा दिखता है। तो इसीलिए इसका कैसा पहचान करें साथियों, उसी के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आप इसका उपचार इलाज कैसे करें साथियों जान ले। अगर आपके पौधे में निमाटोड है, पौधा कैसे चेक करें साथियों। आपका जो पौधा मर रहा है सूख के, पहले वो पौधा आप जड़ समेत ऐसे खींच के मिट्टी से बाहर निकालिए। अगर आपका पौधे के जड़ में गांठ गांठ दिख रहा है तो साथियों नेमाटोड से पौधा ग्रसित हो चुका है। तो उसके लिए साथियों क्या करें। तो पहले तो आपका जिस प्लॉट में लग चुका है उसके लिए आपका बायर का वेलम्प्राय नाम का एक दवाई आता है। वो आप पौधे के जड़ में तकरीबन 50 से 60 ml ऐसे जड़ में आप घुलनशील पदार्थ दे सकते हैं। और नहीं तो आपका मल्चिंग का खेती है तो साथियों आप पाइप पे चला सकते हैं, ड्रिप पे चला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अच्छा होता है, वो बहुत ही अच्छे से भीगता है पौधे के जड़। और और अगर आपका मल्चिंग नहीं है, स्प्रे मशीन से भी दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है साथियों, जड़ अच्छे से भिगोना पड़ता है। और एक बात का ध्यान रखना साथियों, आपका खेत अच्छे से भीगा होना चाहिए, अच्छे से नमी मेंटेन होना चाहिए। उसी वक्त आप वो दवाई जड़ के अंदर ऐसे डालें। उसका आप 2 बार इस्तेमाल करें साथियों। एक बार से आपका खेत में 100% वो जो नेमाटोड ख़त्म नहीं होगा, उसका दोबारा यूज कीजिए। 1 एकड़ में 1 लीटर, लमसम 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से लगता है साथियों। और एक दवाई है उससे थोड़ा कम आता है महंगा, वो है आपका इमिडाक्लोप्राइड। 17% रहेगा उसमें उसका केमिकल। इमिडाक्लोप्राइड 17%। वो भी दवाई आप ऐसे ड्रेंचिंग करके दे सकते हो नोजल से आपका पौधे के जड़ में। उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, लेकिन वेलम्प्राय जैसा कंट्रोल नहीं होगा। वेलम्प्राय थोड़ा अच्छा कंट्रोल लेता है, उसका रेट भी अच्छा है, वो काम भी बहुत अच्छा करता है। और साथियों और एक बात, उससे भी अगर सस्ता आपको चाहिए तो आप फेराडोन, मार्केट में हर जगह फेराडोन मिल जाएगा साथियों। आप फेराडोन के यूज कीजिए। वो उसका यूज करने का तरीका साथियों खाद के साथ करें। जो आप खाद देते हो खेत में, उसी वक्त खाद में उस फेराडोन को मिला दे। 1 एकड़ में करीब करीब 25 से 20 किलो मिलाना पड़ेगा साथियों, तब जाके निमाटोड कंट्रोल आएगा। और उसी में थोड़ा सा साइड इफेक्ट रहता है साथियों, आपका जो मित्र कीट है वो भी 1-2 टन ख़त्म हो जाता है। तो उसी हिसाब से साथियों आप चॉइस करें आपको कौन सा दवाई अच्छा होगा, आपके लिए सूटेबल होगा। और साथियों एक बात का ध्यान रखें, खेत जब हमारा गर्मी के सीज़न आता है उसी वक्त खेत को अच्छे से दो तीन बार गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दे, ऐसे धूप पड़ने दे खेत में। तो उसमें क्या है, हमारा जो नेमाटोड आता है, फंगस आता है, बैक्टीरिया रहता है मिट्टी में, वो बहुत ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और एक बात, क्रॉप का रोटेशन आप करें। एक ही क्रॉप बार बार ना लगाए खेत में। तो फंगस के लिए साथियों, अगर खेत में फंगस लगता है तो मैंने जैसे बताया, जड़ के इधर आपका उसका अटैक रहता है। जड़ के ये जो झैलम रहता है साथियों, इधर उसका काफ़ी हद तक अटैक होता है। यह अटैक होने के बाद ये झैलम के थ्रू हमारा जो पौधा पोषक तत्व पौधे के ऊपर भेजता है, उसका रुकावट होता है, इधर पूरा सड़ जाता है। इसी वजह से हमारा पौधा मर जाता है। नहीं तो साथियों आप देख सकते, हमारा जो जड़ है, ये जड़ में कुछ भी नहीं हो, जड़ बहुत ही शानदार जड़ था, हमारे इधर पौधा खराब हो गया साथियों। तो इसका पहचान कैसे करें साथियों, इसका एक सेटअप मैंने उधर बना के रखा है, अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। तो पहले आप कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करना है किस रोग के लिए, पहले वो जान ले। अगर साथियों खेत में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के वजह से आपका अगर पौधा मर रहा है तो साथियों उसके लिए मार्केट में अभी तो फ़िलहाल
100% ख़त्म हो जाएगा ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है साथियों। अगर आपका पौधा में अटैक अच्छी तरह से हो चुका है तो कुछ कुछ हद तक आप मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं साथियों, लेकिन पूरा ख़त्म हो जाएगा वैसा कोई भी कंपनी दवा करे वो झूठ है, आप उसका यकीन ना करें। ऐसा कोई भी कंपनी आज तक वैसा मेडिसिन नहीं बना सका जो आपका बैक्टीरिया उसको पूरा अच्छी तरह से ख़त्म कर सकता है। इसी बात का ज़रूर ध्यान रखें साथियों। तो क्या करें उसके लिए, आप प्रिवेंटिव में उसका पहले से इलाज करें। आप आपके पौधे में अगर आपको मालूम है खेत में थोड़ा सा पानी नमी नमी बना रहता है, इस ये आने का चांस है, आपके खेत में बैक्टीरिया आने का चांस है, तो साथियों पहले से आप उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट लें। तो उसके लिए क्या करें, मार्केट में ब्लू कॉपर नाम का एक दवाई आता है, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% रहता है। वो अच्छा है, काफ़ी हद तक मेरे नज़र में बहुत ही अच्छा दवाई है। और एक दवाई है साथियों कॉपर सल्फेट। ये दोनों का अलग अलग कंपनी का दवाई है, दोनों बहुत ही अच्छी दवाई है। उसका टेक्निकल सेम ही होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45%। उसके साथ आप कसुगामाइसिन ले सकते हो, प्लांटोमाइसिन ले सकते हो, कोई सा भी माइसिन ले सकते हो। उसको आप मिला के ब्लू कॉपर हो या आपका कॉपर सल्फेट हो, कोई सा भी दवाई आप उसके साथ घोल बना के 1 एकड़ में वैसे ही 1 किलो का पैकेट आप खरीदे, उसी हिसाब से आपका डोज रखे। 1 एकड़ में 1 किलो के हिसाब से वो पौधे के जड़ में वैसे ही ड्रेंचिंग करके नोजल नोजल के माध्यम से आप पौधे के जड़ में कम से कम 50 से 100 ml पानी देते देते जाए। खेत का नमी थोड़ा मेंटेन रहना चाहिए साथियों। सूखा खेत में आप डालोगे तो दवाई कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसी बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपके खेत में फंगस का अटैक है तो उसके लिए क्या करें, मार्केट में अभी आता है सबसे अच्छी दवाई जो है बेबिस्टेन है, उसके बाद रोको है, और नहीं तो आपका सिंजिंटा का रेडोमिल गोल्ड। ये तीनों में से कोई भी दवाई आप लीजिए। 1 एकड़ का खेत में एक किलो का पैकेट आप खरीदें साथियों, उसका रोटेशन करके यूज करें। आज अगर आप बाबिस्टन यूज करते हो तो 1 हफ्ता के बाद या 10 दिन बाद आप रोको यूज कीजिए, उसके 10 दिन बाद आप रेडोमिल गोल्ड यूज कीजिए। एक ही दवाई बार बार यूज ना करें तो आपका क्या है, हमारा जो बीमारी है वो हमारा दवाई के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा साथियों, हमारा दवाई का कुछ भी काम नहीं आएगा। तो आप जैसे मैंने बताया उसका एक सेटअप मैंने तैयार किया। आप खेत में फंगस है या फिर बैक्टीरिया है, आप कैसे पहचान करें साथियों, चलिए उसी के बारे में काम करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया नेमाटोड अगर खेत में है तो आप अपनी आँखों से देख के पहचान सकते हो, उसका जो जड़ है जड़ में ऐसे गांठ गांठ पड़ जाएगा साथियों। तो देखते चले, मेरे खेत में 1-2 पौधा मर रहा है साथियों, ये एक पौधा एक सूख चुका है। उधर आसपास भी देखा था साथियों, आज 2-3 दिन से पौधा 1-2 टन मर रहा है। तो क्यों मर रहा है आपको दिखाते दिखाते मैं भी कुछ मालूम कर लूँगा इसका कारण क्या है साथियों। तो चले शुरू करते हैं। कितना अच्छा पौधा था 1 हफ्ता पहले, अभी ये मरना चालू हो गया। अभी फल आने का टाइम है, ये मरना चालू हो गया। किसानों का परेशानी हर स्टेप में, हर परेशानी है किसानों का साथियों। आप इसको क्या करेंगे साथियों, ये जो हम निकल है उसको जड़ समेत यहाँ से इसको कट लगा के ये जड़ फेंक देंगे। अब ये जो रस निकल रहा है साथियों, इससे पता चलेगा हमारा खेत में बैक्टीरिया का अटैक है या फिर फंगस का अटैक है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, आप छोटी सी एक काम से जान सकते हैं आपके पौधे में क्या डिफेक्ट आया है साथियों। इन्हें जो हमने कट किया है, वो जो कट है हम अच्छे से कांच की गिलास में पानी भर्ती करके उस कट को ऐसे भिगो के रखना है 4-5 मिनट। जहाँ से कट किया वहाँ से अगर चिपकू टाइप निकल के गिलास के नीचे बैठता है तो साथियों समझ लेना वो बैक्टीरिया का अटैक है। या तो फिलहाल कुछ नहीं मालूम हो रहा है, ये फंगस का अटैक हुआ है लगता है। तो बस वीडियो अगर देख के कुछ काम की चीज़ आपको लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, तो ताकि हमारा जो खेती बाड़ी के विषय में जितना कुछ नॉलेज में आया है, 12-13 साल से खेती कर रहे, आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको
जानकारी मिल सके, इसी वजह से एक सब्सक्राइब कर दे साथियों। धन्यवाद।